पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपके सामने लेकर के हाजिर हैं भीतर की बात। भीतर की बात में आप जानते हैं कि वो खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं जिन खबरों का अभी तक कोई अता पता नहीं है और भीतर से निकल करके आई हैं, जो आने वाले समय में बिहार की राजनीति और देश की राजनीति को प्रभावित करती हैं। ऐसी ही एक खबर हमारे पास है जो 2025 के चुनाव से संबंधित है। लेकिन आप कहेंगे कि 2025 का चुनाव तो अभी 1 साल देर है। कौन कहता है राजनीति में कभी भी कोई भी चीज़ अस्थायी होती है क्या? किसी भी समय कोई भी सरकार गिर सकती है या बन सकती है यदि उसके पास पूर्ण बहुमत अपने दम पर नहीं है। गठबंधन की राजनीति जब से चली है तब से इस देश ने कई सरकारें देखी है और 5 साल के अंदर में कई सरकारें देखी हैं। इस बार भी आप देख रहे होंगे कि 2015 से नीतीश कुमार ने 2 ही चुनाव हुए हैं, लेकिन कई बार सरकार बदल गई है। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि अपनी शक्ति का संचय करने और परीक्षण करने के लिए नीतीश कुमार इस तरह का राजनीतिक फैसला लेते हैं। और नीतीश कुमार ऐसा फैसला लेने वाले पहले नहीं हैं। अब तो झारखंड में भी इस तरह के फैसले लिए जाने लगे हैं और हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 2024 के रिजल्ट आने के बाद भले ही नीतीश कुमार उसका प्रदर्शन नहीं कर रहे हों, लेकिन कॉलर खड़ा है। और कॉलर खड़ा है तो आप समझ ही सकते हैं कि नीतीश कुमार फिर से कोई प्रयोग करेंगे। एक प्रयोग नीतीश कुमार और करने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं और 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद जब वो आंकड़ा जो 2019 में 1 से ही सही ऊपर नीचे था, आज वो आंकड़ा एक जगह पर आकर टिक गया है। और इसमें भी बड़ी बात है कि नीतीश कुमार मात्र 16 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और दोनों को 12-12 सीटें आई। इसका मतलब है कि नीतीश के हाथ में एक और लगाम आ गया है जहां से वो भारतीय जनता पार्टी को टाइट करेंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी को टाइट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी के घटक दल टाइट हो जाएंगे। 2024 के चुनाव परिणाम के बाद नीतीश भीतर ही भीतर काफ़ी खुश हैं और उसकी रणनीतियाँ भी बनने लगी हैं। आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द उनके नवरत्न जो हैं वो लगातार दबाव बना रहे हैं और विभिन्न तरह की रणनीतियाँ, योजनाएं बन रही हैं, जो कि आपने देखा भी होगा कि जब नीतीश कुमार 29 तारीख को दिल्ली में अब बैठक कर रहे थे अपने कोर टीम के साथ, तो उन्होंने कई फैसले लिए, जिनमें से फैसले 2024 के बाद 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखा गया था। इस पूरी कहानी में भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार बड़ी सहजता से अपनी बात कह देते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलने लगती है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट तरीके से कहा था कि अरे अब तो तीसरी बार बन गए हैं, अरे वो सबको थोड़ा बहुत सितवा आ गया था, वो अब नहीं आवेगा, अब तो बनिए गए हैं प्रधानमंत्री, बिहार पर तो विशेष ध्यान रखबे कीजिएगा। विशेष राज्य के दर्जा से लेकर के एक लाइन से आप जितनी भी रणनीतियाँ हैं आप उठा के देख लीजिए, वो सब 2025 के चुनाव से जुड़ी हुई हैं। और 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता है कि नीतीश कुमार से जरा सा भी 19-20 हुआ तो दूसरा दरवाज़ा अभी भी खुला है। वो जदयू कार्यालय के सामने जो खूंटा गाड़ा हुआ है, जिस खूंटे में 2-2 रस्सी है, इसमें अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपनी गर्दन लगा करके बैठी हुई है, लेकिन दूसरा जो रस्सी है, पगहा है, वो खाली है। उसमें ज़बरदस्ती राजद मूड़ी लगाने के लिए तैयार है। हमने आपको कई बार कहा है कि जो मुद्दे हैं वो इस बात को लेकर के नहीं है कि बिहार का विकास कितना होगा, मुद्दे इसलिए हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। और नीतीश कुमार ये अच्छी तरह से जानते भी हैं। ऐसा ही जो स्थिति है उसमें एक बार फिर से 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार कौन सा ऐसा बड़ा खेल करने जा रहे हैं जिसकी भनक धीरे धीरे लोगों को लगने लगी है। सम्राट चौधरी आ गए, मुंडन करा करके प्रण तोड़ दिया। इससे मान जाएंगे नीतीश? संभावना तो लगती है कि मान जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार है, मान गए, नहीं माने। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से साष्टांग दंडवत करने के लिए तैयार है नीतीश कुमार के सामने। उसके बाद भी नीतीश कुमार मान जाएंगे, ये जरूरी तो नहीं है। नीतीश कुमार को ये लगना चाहिए कि नीतीश कुमार जो फैसला करेंगे, भारतीय जनता पार्टी एक सुधा बालक के तरह मूड़ी झुका करके सब स्वीकार कर लेगा। क्या होगा ये तो वक्त के हिसाब से बदलेगा, वक्त बताएगा। लेकिन
अभी जो नज़र आ रहा है उसमें नीतीश कुमार ने अपनी शक्ति का संचय किया है। जब 2022 में वो महागठबंधन की तरफ गए थे तब भी वो शक्ति संचय करने ही गए थे। उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव उन पर बढ़ रहा है और उनको एक बार फिर से शक्ति संचय करना होगा। भारतीय जनता पार्टी को उनकी औकात बतानी होगी और बताया भी। भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई और पता ही नहीं चल रहा था कि आगे क्या होगा। 2024 के चुनाव को लेकर के बेचैनी भारतीय जनता पार्टी की बढ़ा दी थी और भारतीय जनता पार्टी आनन फानन में नीतीश कुमार को ऑफर पे ऑफर देने लगी। नतीजा, नीतीश कुमार की शक्ति बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव, दोनों काम हुआ। अब एक बार फिर से 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार ने अपनी बादशाहत कायम कर ली है और उस बादशाहत को कायम करने के साथ साथ 2025 के चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने अपनी गोटियां बिछा दी हैं। इस बिछी हुई गोटी के विषाद पर कौन कितना फंसता है और कैसे चेकमेट करते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। नीतीश कुमार ने सारी चाल चल दी है, अपनी शक्ति संचय एक बार फिर से किया है और 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। अब तो दोनों हाथ में लड्डू है। केंद्र की सरकार में भी नीतीश कुमार का स्टेक है, हिस्सेदारी है और यहाँ भी हिस्सेदारी है। अगर इधर झुकाते हैं तो केंद्र जाती है और इधर झुकाते हैं तो बिहार जाता है। बदले में आपको पता है कि दूसरा दुकानदार तो दुकान खोल के बैठा हुआ है कि आइए ना हुजूर, फ्री में ले लीजिए सब, हमको कुछ नहीं चाहिए। जब 2024 में नीतीश कुमार पाला बदल रहे थे तो जानते हैं क्या हुआ था? दोनों हाथ खड़ा करके पिता पुत्र दोनों, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद, आपको अगर हमें सरकार में शामिल नहीं करना है तो मत कीजिए, आपको कुछ नहीं देना हमें मत दीजिए, लेकिन वो लोग के साथ मत जाइए। यानी कि उस जगह तक आ गई थी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस कि नीतीश कुमार अकेले सरकार चला लें, वो सिर्फ बाहर से समर्थन देंगे। ऐसा आपको याद होगा 2013 में जब नीतीश कुमार बाहर हुए थे सरकार से, एनडीए से, तो ऐसा ही कुछ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने किया था जो 2015 में महागठबंधन के सूरत में शक्ल में वापस आया था। अब ये प्रेशर पॉलिटिक्स और नीतीश कुमार ने जो वो फंडा शुरू कर दिया है जिसमें तेजस्वी यादव पूरे 2024 के चुनाव में बिहार के लोगों का मन और दिल जीतने का कोशिश करते रहे कि हमने तो भैया 4 लाख लोगों को रोजगार नौकरी दे दिया। अब नीतीश कुमार उसके जस्ट डबल 5 लाख से ज़्यादा, लगभग 5.5 लाख के आसपास नौकरियां दे चुके हैं और 2025 के चुनाव से पहले ये लक्ष्य है जिसकी तैयारी बड़ी तेज़ी से चल रही है। इतना तेज़ी से तो आटा भी नहीं पिसता है, गेहूं भी नहीं पिसता है। यानी कि इतनी तेज़ी से ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं और इन प्रक्रियाओं में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का नीतीश कुमार ने प्रण कर लिया है और उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जब ये खबर सुन रहे होंगे उसके ठीक 12 घंटा पहले बिहार में और भी नियुक्तियां बटी हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। आइडेंटिफाई किया जा रहा है कहाँ कहाँ पर खाली है जगह और वहाँ भरने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। इन सब के साथ साथ नीतीश प्रेशर पॉलिटिक्स के उस्ताद हैं, ये बात अच्छी तरह से जानते हैं और नीतीश कुमार ने 2-3 बातें और कर ली है। भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि लालू प्रसाद की रणनीति से लड़ने का मादा अगर कोई रखता है तो वो है नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में संविदा तो हुई लेकिन आंकड़ों को बैठाने में थोड़ा सा पिछड़ गए क्योंकि इनके पास समय कम था और लालू प्रसाद ने समय का साथ लिया और जो आंकड़े एमओआई के साथ साथ था वो कुशवाहा और मल्लाह दोनों को जोड़ करके बैठाने का कोशिश किया जिसका फ़ायदा भी उनको मिला। अब नीतीश कुमार उसके जस्ट डबल कई कुशवाहा को अपने खेमे में शामिल कर रहे हैं, कई लोगों को राज्यसभा से लेकर के बिहार के विधान परिषद में भेज रहे हैं, तो अभी कई लोगों को कई स्थान देना बाकी है। ये सब कुछ चल रहा है और इन सब कुछ के साथ साथ जहां एक तरफ 2025 की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं वहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदेशा भी है कि 2015 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का ठेका लेने वाले प्रशांत किशोर भी इस बार टुकटुका रहे हैं। उन्होंने दावा कर दिया है कि 2025 का चुनाव विधानसभा का वो सभी सीटों पर अकेले दम पर लड़ेंगे और जो वर्तमान सरकार है और जो सरकार बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं उन सभी लोगों को बिहार के सत्ता से बेदखल बाहर कर देंगे। उनका कहना है कि अपने दम पर वो सरकार बनाएंगे। अब ठेकेदारी तो उन्होंने 2015 में लिया था, ठेकेदारी तो उन्होंने कई राज्यों में लिया था, कई राज्यों में सफल भी रहे हैं, लेकिन दूसरे के शादी में नाचना और अपनी शादी में नाचना बड़ा अलग होता है। बुझेबे नहीं करता, लूरे नहीं बुझाता है कैसे नाचे, अगला पैर आगे रखें कि दाहिना रखें कि बायां रखें।
तो ऐसे में लड़खड़ा जाता है आदमी। खैर चलिए, हम ये देखना हम होगा कि 2025 के चुनाव में क्या कुछ होता है, लेकिन नीतीश कुमार ने वो जाल बिछा दिया है और खेल करेंगे, ये बात तय है। अगर भारतीय जनता पार्टी जरा सा भी 19-20 हुई या भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए के घटक दल के नेता, वहाँ जहाँ नीतीश कुमार का पूरा फोकस है कि सीट शेयरिंग के समझौता में नीतीश कुमार की चलेगी, वहाँ अगर जरा सा भी 19-20 हुआ तो आप अंतिम क्षण में भी देख सकते हैं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, और इस बात का डर भारतीय जनता पार्टी को जरूर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दल के साथियों को, जो पहले से थे, नीतीश कुमार तो बाद में गए हैं एनडीए में, उससे पहले जीतन राम मांझी थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, उसके बाद चिराग पासवान थे। चिराग पासवान सबसे ज़्यादा एग्रेशन और प्रदर्शन के साथ बेहतर स्थिति में नज़र आ रहे हैं और उनसे ज़्यादा डर है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है 2025 के चुनाव में, और नीतीश कुमार क्या मजबूर होते हैं अलग से कोई रिएक्शन और एक्शन लेने के लिए, फैसला लेने के लिए। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हम यहीं आपसे विदा लेंगे। आग्रह करेंगे कि यदि भीतर की बात में आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, या आपके पास कोई टॉपिक हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।